तो साईं बाबा के दर्शन और शनि बाबा के दर्शन करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट डे त्र्यंबकेश्वर के लिए निकले। तो हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो आपको लग रहे होंगे कि मेरे बालों में कॉम नहीं है। तो बस मैंने हेड वॉश किया तो फटाफट से नहा धो करके हम लोग ये हुआ कि मतलब सेम डे हम लोग को जाना है और सेम डे ही वहाँ से आना है। और शिरडी से त्र्यंबकेश्वर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर थी। तो ये हुआ कि हम लोग फटाफट से जाके आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को उसके बाद में दूसरे दिन अपने घर के लिए भी निकलना था। दूसरे दिन ही हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग वहाँ पे स्टे भी नहीं कर सकते थे। तो हम लोग निकल लिए अपने धाम की तरफ, त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन के लिए। और धराधर को यहाँ पे दिख गया झूला। होटल में ही नीचे की तरफ में जो गार्डन था, गार्डन में ही झूला लगा हुआ था। तो वहीं पे धरा झूला झूलने लगे और मस्ती करने लगे, जब तक कि हमारी गाड़ी का हम लोग वेट कर रहे थे तब तक के। और वैसे तो धरा में बहुत फाइट होती है दोनों में, भाई बहन में वैसे होती है। और ये लोग ट्विंस हैं, तो ट्विंस की वजह से तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। पर हाँ, प्यार भी इन लोगों में बहुत सारा है। मतलब धरा की बहुत केयर करता है, ये मेरा बेटा है, धैर की बहुत बहुत केयर झूला करती है। मुझे बहुत डर लगता है झूले से। और धैर मुझे झुलाए जा रहा है इसको मस्त। बच्चे मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। धैर मुझे डर लगता है। भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है। देखिए, वो एकदम प्रिंसेस की तरह आराम से बैठी और वो उसको झुला रहा है। धरा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आगे तो और भी मजा आए। कहाँ जा रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? भोले बाबा। भोले बाबा के पापा बैठे हैं। और ये कौन बैठा है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोलो भोले बाबा। क्या बोलो भोले बाबा की जय। ये देख तेरा भी मेरा है। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता, हमेशा इक्वल, ना बहुत ज़्यादा गर्म थी ना बहुत ज़्यादा ठंडा था। अच्छा सा मौसम था। तो हम लोग बढ़िया मौसम का मज़ा लेते हुए चल रहे थे। और पति देव की इतनी कॉल्स आ रही थी ऑफिस से कि वो बहुत इरिटेट हो रहे थे। और पर क्या करें, ऑफिस भी मजबूरी है। पर ऑफिस वालों को भी समझना चाहिए कि जब छुट्टी लिया है तो क्यों इतना परेशान कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कहीं कहीं पहाड़ दिख रहे थे, कहीं कहीं खेत, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर धरा ने अपनी बुआ को वीडियो कॉल करने लगी। और ये देखिए, सृष्टि से बात कर रही है, मेरी भांजी। मैंने आप लोगों से कहा ना कि इनकी बुआ और बाबा ये सब लोग घर पे थे, तो थोड़ी थोड़ी देर में ये लोग वीडियो कॉल करके बच्चों का हाल चाल, हम लोगों का हाल चाल ले रहे थे, लगभग हर आधे घंटे 1 घंटे पे। बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना इसके पापा, इसलिए। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो ये हुआ कि चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं और बच्चों को भी कुछ करा देते हैं, फिर चलते हैं आगे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे आलू के पराठे खाए थे और चाय। पतिदेव की तो मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने तो नाश्ता भी नहीं किया। और बस मैंने, धरा ने और धैर्य ने, हम लोगों ने नाश्ता किया था। As the Black Panther, you have claimed such a title. हेलो। This is kind of cool, guys. Wait, I heard that I can run around very fast. हमारे पतिदेव ऑलवेज ऑफिस से में बिजी।
अब से लोग बहुत परेशान करते हैं, सही बता रही हूँ, मुझे चिड़चिड़ होने लगी है। मम्मा ये काम बेचारे अब छुट्टी लेने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ना होता है कि हाँ बिल्कुल देखो समझ लो। धरा नाश्ता करते करते फिर धरा के बाबा का कॉल आ गया। और देखिए कितने मज़े से अपने पापा से बात कर रही थी धरा। वीडियो बना रही हो। मिस भी बहुत कर रही थी, वहाँ से ही कह रही थी कि अब घर चलो मम्मा, अब घर चलो, क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे ना इसलिए। बाबा किट्टू को डांट रहे, मार रहे धरा। बिटिया ने नहीं, बाबा ने किट्टू को मारा है। हाय राम रे, उल्टा हाय राम रे। कल चल सुबह यहाँ से चलोगी, परसों सुबह पहुँचोगी। यहाँ पे ना ये रेस्टोरेंट, मतलब ये इस ढाबे में भी हम लोग जहाँ पे रुके थे यहाँ पे भी झूले थे। तो देखिए धैर कैसे बुला रहा, धरा 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 आओ चलो तुमको झूला झुलाएं। फिर धरा वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएंगी और धैर उसको झुलाएंगे। ये देखिए वो जब जिद करता है ना, बस वो देखो फिर ये देखिए हमारे पति देव हैं जो बिल्कुल हमारा पेट नहीं करते हैं और निकल लेते हैं। फिर निकल लिए हम लोग। कहते हैं जो त्र्यंबकेश्वर है महाराज, वहाँ पे 3 मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता हैं विराजमान हैं और बहुत मानता है इसकी। यहाँ पे कहते हैं जिनको काल सर्प दोष भी होता है वो लोग भी आकर के यहाँ पे अपनी पूजा करवाते हैं और उसका निवारण करते हैं। और चलते चलते बहुत थकावट हो गई थी, नींद बहुत आ रही थी। और गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का उद्गम भी वहीं पे है। तो जो गोदावरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत पे ही ये त्र्यंबकेश्वर महाराज का मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर भोले बाबा का। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का सा आप लोगों को दिख रहा होगा ना, यही है ब्रह्मगिरी पर्वत, यहीं से गोदावरी नदी निकली है। जब बारिश का मौसम होता है ना तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे झरने भी होते हैं, बहते हैं और
हम लोग के पास थोड़ा सा टाइम कम था, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाए। बस हम लोग ने दर्शन किए और फिर हम लोग वापस आ गए। ऊपर से छोटे छोटे बच्चे भी थे हम लोगों के साथ में, तो बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा बच्चे भी बहुत थक गए थे, क्योंकि हम लोग लगातार ट्रैवल करे ही जा रहे थे तो ये वह मेन है काम, दर्शन कर लो और फिर कभी आएंगे तब हम लोग आसपास की जगहें घूमेंगे। हम लोग ने अपनी कार ड्रॉप कर दी थी, फिर वहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे ये भोले बाबा में सब कुछ चढ़ाया जाता है, तो हम लोग ने बेलपत्र, नारियल, फूल, प्रसाद सब कुछ लिया था। ये देखिए यहाँ पे टीका लगवाया था हम लोगों ने चंदन से, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए आप लोग बताना कैसा लग रहा है, सभी लोगों ने हम लोगों ने लगवाया था। ये जय त्र्यंबकेश्वर बाबा। बस भीड़ बहुत होती है, बहुत भीड़, और शाम को 5 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो इसलिए ये हुआ कि जल्दी जल्दी दर्शन करो। तो ये जेंट्स वाली लाइन में लग गए थे और मैं लेडीज़ वाली लाइन में लग गई थी। तो अंदर फिर वैसे ही फ़ोन ऑन करना मना था, तो फिर मैंने ऐसे बाहर से थोड़ा थोड़ा सा क्लिप्स ले ली थी और फिर अंदर ये दिखाऊंगी आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी सी फ़ोटोज़ है। पर आप लोग तो जानते हैं ना, मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। कहते हैं ना, मन में आस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद में फिर इनका कॉल आ गया, फिर हम लोग मंदिर के यहाँ पे सीढ़ियों पे तोड़ लिए बैठे थे, और पापा को भी वीडियो कॉल करके मैंने दिखाया था कि ये देखिए पापा जी, यही है मंदिर। तो पापा नासिक तक तो आए हैं, पर हम मंदिर नहीं आ पाए थे। ये देखिए यही है मंदिर त्र्यंबकेश्वर बाबा का। मैंने धैर्य की और इनकी फोटो ली थी, धरा तब तक की सो गई थी। अब यहाँ पे हम लोग बाहर बैठ के पापा का वेट कर रहे हैं इनके। बहुत भूख लग रही है, बहुत देर से हम लोग पापा का वेट कर रहे हैं। बहुत भीड़ है मंदिर में, इसलिए उन्हें टाइम लग रहा है। बहुत भीड़ है मंदिर में, इसलिए पापा को टाइम लग रहा है। हाँ मुझे पता है। मुझे कैट नो 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 नो, कैट इतनी तो प्यार होती है। बताओ कैसा लगा, किसने दिलाया? मम्मा, हम लोग क्या वो रास्ता भूल गए थे, बता दो। हम लोग रास्ता नहीं भूले थे, बस थोड़ा थोड़ा सा भूल गए थे। डर गए थे नो? हाँ मैं तो एकदम से डर गई। आपको क्या लगा? मैं तो कौन आजा बना, घर कैसे जाए? घर ना आप जब पहुँच, अगर रास्ता भूल जाते धरा तो क्या होता? गए। फिर हम लोग निकल लिए वापस अपने रूम की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल जाने का, वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर जाना तो पड़ेगा ही। बहुत थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी दूर जाना आना, और फिर भीड़ की वजह से बहुत देर लाइन में खड़े रहे। फिर जब हम लोग बाहर आ गए तो हम लोगों को इन लोगों का वेट करना पड़ा, क्योंकि जितैर और पतिदेव अलग लाइन में थे, मैं और धरा अलग लाइन में लगे हुए थे। तो हम लोग तो पहले आ गए थे, पर पापा और धैर बहुत देर तक के थे। भूख भी बच्चों को बहुत लग गई थी, तो ये वो पहले बच्चों को खाना वाना खिला देते हैं।
आप लोग भी अगर कभी जाइए ना तो वहाँ पे एक दिन का स्टे ज़रूर लीजिए, ऐसे नहीं तो बहुत भागम भाग हो जाती है। पापा जैसे उस रेस्टोरेंट के अंदर ये पत्थर थे, एक रेस्टोरेंट में भी है। कहाँ दिख रहा है? ओ, ये दिख रहा है। बस मन कर रहा है बस होटल जाए और जाके सो जाए। थकावट हो गई है, सुबह से मॉर्निंग से चल ही रहे हैं। ये मेरे बच्चे हैं। ये देखिए वहाँ आते आते हम लोग को बहुत रात हो गई थी, बच्चे तो सो ही गए थे। फिर जब ये लोग उठे तो हम लोगों ने वहीं अपने जहाँ पे होटल है उसी के एकदम पास में ही एक रेस्टोरेंट था, तो ये हुआ बच्चों को पहले अच्छे से खाना खिला दो, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों ने बस ऐसे फ्रेंच फ्राइज राइस खाए और खाना खाया ही नहीं। फिर इन लोगों को मैंने कहा दाल चावल खिला देते, कम से कम बच्चों का अच्छे से पेट भर जाएगा। फिर उसके बाद में क्योंकि ये लोग अगर रूम में चले गए तो सो जाएंगे, और हम लोग भी इतना थके थे कि बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि अब हम लोग रूम में जाएं तो फिर निकल के कहीं आए। देखिए आ गए हम लोग अपने रूम पे। खोल नहीं पा रही? आओ, चलो आओ, आ जाओ, धरा, आ जाओ। हम लोग अब अपने रूम में आ गए हैं और बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा। ये देखिए मेरे बच्चे हैं, ये लोग रास्ते में सो गए थे। अब कल यहाँ से अपने घर चले जाएंगे हम लोग। ये 2 दिन यहाँ पे बहुत अच्छे रहे, सब दर्शन अच्छे से हुए, भगवान ने बहुत अच्छे से सब कुछ कर। आप लोग देख सकते हैं, मेरा शक्ल देख सकते हैं कैसी हो गई है। देखिए थकान बहुत है कहीं। देखिए ये है मसाला दूर बहुत है, और बच्चों को लेकर के आना ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर ये है मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया।